हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतवानी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल अपने दोस्त यानी गोविंद के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को डर का एहसास होगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी बिना देरी करे। इस कहानी का शीर्षक है भूतिया कब्रिस्तान। उत्तर भारत के एक दूर बसे गांव का नाम था कालीघाट। यह गांव घने पेड़ों, सूखे खेतों और एक अजीब सी खामोशी से घिरा हुआ था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता। बच्चे खेलते, औरतें कुएं पर पानी भरती, बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किस्से सुनाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव बदल जाता। गांव के पश्चिमी किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था। टूटी हुई कब्रें, झुके हुए पत्थर की पत्तियां और बीच में एक खड़ा था सूखा बरगद का पेड़, जिसकी शाखाएं ऐसी फैली थी जैसे किसी ने दर्द में हाथ फैलाए हो। खैर, गांव में एक नियम था, रात के 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह नियम डर से पैदा हुआ था, और डर का असली कारण था वो कब्रिस्तान। कहते हैं कई साल पहले तक सब सामान्य था। लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, वहां दीपक जलाते थे और अपने मृतक परिजनों के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन एक रात ठीक 9 बजे पहली आवाज आई। वह हंसी थी, धीमी, ठंडी और इंसानी नहीं। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर रोने की आवाज आई, फिर किसी के जमीन खुरचने की। अगले कुछ दिनों में हर रात वही आवाजें आने लगी। कभी कोई जोर से हंसता, कभी कोई दर्द में कराहता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। गांव वाले पहले देखने गए, फिर जाना बंद कर दिया। एक बार गांव का चरवाहा रामू रात को अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढते हुए कब्रिस्तान के पास चला गया। उस रात 9 बजे के बाद वह घर नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश कब्रिस्तान के बाहर पड़ी मिली। उसके चेहरे पर भय जमे हुए था, आंखें खुली हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे समझना इंसान के लिए असंभव है। उस दिन के बाद गांव में दहशत फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। फैसला हुआ, रात के 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। घर के दरवाजे बंद रहेंगे और कब्रिस्तान की तरफ देखना भी मना होगा। धीरे धीरे यह नियम परंपरा बन गया। खैर, सालों बाद एक आदमी गांव लौटा। उसका नाम था रघुवीर। वह शहर में मजदूरी करता था और देर से गांव पहुंचा। समय था रात के 9:15 का। गांव की गलियां खाली थी, दरवाजे बंद, हवा तक स्थिर। रघुवीर हंसा। उसे घर जाने के लिए कब्रिस्तान के पास से गुजरना था। जैसे ही वह कब्रिस्तान के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। सूखे पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। फिर एक आवाज आई, किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो, रघुवीर। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह तेज चलने लगा, फिर कदमों की आवाज उसके पीछे चलने लगी। रघुवीर ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। तभी अचानक कब्रिस्तान का दरवाजा अपने आप चरमराया। अंदर से ठंडी हवा निकली और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरा गाढ़ा था। रघुवीर की सांस तेज हो गई। अचानक मिट्टी हल्की से हिली। फिर एक और हंसने की आवाज आई। रघुवीर चीखा और भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। चारों तरफ से फुसफुसाहट आने लगी। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता। सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके बाहर निकले, रघुवीर की लाश कब्रिस्तान के बाहर पड़ी थी, चेहरे पर वही जमे हुए डर की छाप। उस दिन गांव का डर विश्वास बन गया। अब नियम कानून बन चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस घटना के बाद कब्रिस्तान से आने वाली आवाजें बदल गई। अब उनमें एक नई आवाज शामिल थी, वो थी रघुवीर की। खैर, रघुवीर की मौत के बाद
गांव में डर स्थायी हो गया था। अब कोई नियम तोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन हर डर के पीछे एक कहानी होती है और इस डर के पीछे एक इतिहास था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे धर्मपाल बाबा। उनकी उम्र इतनी थी कि कोई ठीक से जानता भी नहीं था। कहते थे उन्होंने कब्रिस्तान को जिंदा होते देखा है। एक दिन गांव का एक लड़का मोहन उनसे मिलने गया। मोहन जिज्ञासु था और डर से ज्यादा उसे सच जानने की चाह थी। धर्मपाल बाबा ने धीमी आवाज में कहा, यह कब्रिस्तान पहले शांत था, लेकिन लगभग 50 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सुनकर मोहन की आंखें फैल गई। बाबा ने बताना शुरू किया, बहुत साल पहले गांव में एक महामारी फैली थी। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और एक एक करके मरने लगे। डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने मृतकों का अंतिम संस्कार जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। कई सब बिना विधि के ही दफना दिए गए। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक रात कब्रिस्तान की मिट्टी अपने आप हिलने लगी। लोगों ने सोचा जंगली जानवर होंगे, लेकिन अगले दिन कई कब्रें टूटी मिली और कुछ सब गायब थे। धर्मपाल बाबा ने कांपती आवाज में कहा, जो जो आत्माएं बिना सम्मान के दफन की गई थी, उन्हें शांति नहीं मिली। उस रात गांव के कुछ लोगों ने देखा कब्रिस्तान के ऊपर हल्की सफेद परछाइयां घूम रही थी। पहले फुसफुसाहटें शुरू हुई, फिर रोने की आवाजें और फिर पहली मौत हुई। मोहन ने सब कुछ सुना, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, अगर आत्माएं शांति चाहती है तो वे लोगों को मारते क्यों हैं? धर्मपाल बाबा चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि अब वे सिर्फ आत्माएं नहीं रही, वे क्रोध बन चुकी हैं। मोहन ने उसी रात फैसला किया, वह कब्रिस्तान की सच्चाई खुद देखेगा। उस रात मोहन छुपकर घर से निकला। घड़ी में 8:55 थे। गांव पहले ही खामोश हो चुका था। जैसे ही उसने कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए, हवा भारी हो गई। ठीक 9 बजे पहली आवाज आई, जैसे कोई काफी दूर से पुकार रहा हो। मोहन के कदम रुक गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। कब्रिस्तान का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा सामान्य नहीं था, वह गाढ़ा था जैसे धुंध हो। बरगद का पेड़ स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर हिल रही थी। मोहन ने देखा कुछ कब्रों के पास हल्की रोशनी चमक रही है, जैसे जमीन के नीचे कुछ जाग रहा हो। तभी मोहन ने अचानक पीछे कदमों की आवाज सुनी, धीमी लेकिन स्पष्ट। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर आवाज दूसरी दिशा से आई, फिर तीसरी से, क्यों आए हो? वापस जाओ या यहीं रहो। मोहन की सांसें तेज हो गई। जैसे ही वह बरगद के पास पहुंचा, उसने देखा जमीन का एक हिस्सा बाकी जगह से अलग था। मिट्टी ताजी थी, जैसे हाल ही में कुछ दफनाया गया हो। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक मिट्टी अंदर धंस गई। ठंडी हवा का तेज झोंका निकला और उसके साथ एक चीख। लेकिन वह चीख बाहर से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से आई थी। मोहन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों को लगा जैसे कोई पकड़ रहा हो। मिट्टी में हलचल होने लगी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़ पड़ा। जैसे ही वह कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से एक आवाज आई, सच मत जानो। खैर, मोहन बाहर निकल आया, लेकिन उसके पीछे कदमों की आवाज अभी भी थी। अगली सुबह गांव वाले मोहन को उसके घर के बाहर बेहोश पाए। वह जीवित था, लेकिन बदला हुआ। उसने सिर्फ एक बात कही, ये सिर्फ भटकती आत्माएं नहीं है, कोई उन्हें रोक रहा है, कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा है। यह सुनकर गांव में नया डर फैल गया। लेकिन गांव वालों के बीच एक सवाल था, वह कौन है जो आत्माओं को रोक रहा है? खैर, मोहन उस रात के बाद बदल चुका था। उसकी आंखों में हमेशा डर की परछाई रहती और वह अक्सर एक ही दिशा में देखता रहता, कब्रिस्तान की तरफ।
गांव वाले पहले उस सवाल पूछते रहे, लेकिन वह चुप रहा। फिर एक दिन उसने खुद पंचायत के सामने सच बताने का फैसला किया। गांव के सभी लोग चौपाल में इकट्ठा हुए। धर्मपाल बाबा भी आए। हवा भारी थी, जैसे कुछ होने वाला है। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, आत्माएं खुद भटक नहीं रही, उन्हें रोका गया है। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन कौन रोक रहा है आत्मा को? मोहन ने जवाब दिया, गांव के ही किसी इंसान ने। धर्मपाल बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, अब समय आ गया है सच बताने का। सालों पहले महामारी के समय गांव का एक तांत्रिक था, भैरवनाथ। वह दावा करता था कि वह मौत को रोक सकता है। लोगों ने उससे मदद मांगी, लेकिन वह इंसान नहीं बल्कि लालच था। उसने मृतकों की आत्माओं को मुक्त करने की बजाय उन्हें बांध दिया। उसने कब्रिस्तान के बीच में एक गुप्त यंत्र बनाया, एक तांत्रिक चक्र जो आत्माओं को जाने नहीं देता था। जब वो महामारी खत्म हुई तो लोग बच गए, लेकिन आत्माएं नहीं बची। वे वहीं कैद रह गई। समय के साथ तांत्रिक मर गया, लेकिन उसका यंत्र सक्रिय रहा और धीरे धीरे आत्माएं पीड़ा से क्रोध बन गई। अब जो भी रात में वहां जाता, वे उसे रोक लेती हैं, जैसे वह खुद रोकी हुई है। गांव में भय के साथ अपराध बोध भी फैल गया। मोहन ने कहा, अगर यंत्र तोड़ा जाए तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, लेकिन इसमें खतरा है, क्योंकि यंत्र कब्रिस्तान के केंद्र में था, बरगद के पेड़ के नीचे, और वहां रात के बाद जाना यानी मौत को बुलावा देने के लायक है। फिर भी 3 लोग आगे आए, मोहन, धर्मपाल बाबा और गांव का पुजारी हरिदास। उन्होंने तय किया, आज रात 9 बजे सब खत्म होगा। रात के ठीक 8:55 पर तीनों कब्रिस्तान पहुंचे। गांव वाले दूर से देख रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 9 बजाए, आवाजें शुरू हो गई। पहले रोना, फिर हंसी, फिर कई आवाजें एक साथ। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बरगद की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगी। बरगद के नीचे जमीन पर एक गोल पत्थर था। उस पर अजीब चिन्ह बने थे। जैसे ही हरिदास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जमीन कांपने लगी। फुसफुसाहटें तेज हो गई। मत तोड़ो, यहीं रहो, हम अकेले नहीं रहना चाहते। मोहन ने पत्थर को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक चारों तरफ धुंध फैल गई और उनमें आकृतियां दिखने लगी, अधूरी, दर्द से भरी। धर्मपाल बाबा गिर पड़े। हरिदास की आवाज कांप गई। मोहन ने आंखें बंद कर पत्थर को पूरी ताकत से उठाया और जमीन पर दे मारा। पत्थर टूट गया। क्षण भर के लिए सब शांत हो गया। फिर एक तेज ठंडी हवा चली। धुंध आसमान की तरफ उठने लगी और आवाजें धीमी होती गई। ऐसा लगा आत्माएं मुक्त हो रही हैं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बरगद के पेड़ से एक गहरी दरार की आवाज आई, जैसे जमीन फिर हिली हो, और एक नई आवाज गूंजी, धीमी, भारी और क्रोधित। बंद क्यों तोड़ा? अब संतुलन कौन संभालेगा? धर्मपाल बाबा ने कांपते हुए कहा, आत्माओं को बांधना गलत था, लेकिन उन्हें अचानक मुक्त करना भी, क्योंकि बरगद का पेड़ बीच से टूट गया। उसकी जड़ों के नीचे एक काला गड्ढा खुल गया, जैसे कोई गहरी खाई हो। हवा उसमें खिंचने लगी। मोहन ने देखा, धुंध ऊपर नहीं जा रही, वह गांव की तरफ फैल रही है। उस रात कोई नहीं मरा, लेकिन अगले दिन गांव बदल चुका था। अब आवाजें सिर्फ कब्रिस्तान से नहीं आती थी, वे गलियों से आती, खाली घरों से आती, कभी कभी लोगों के पीछे से भी। गांव छोड़ने की कोशिश करने वालों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। धीरे धीरे लोग समझ गए, श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह फैल गया। आज भी काली घाट गांव मौजूद है। दिन में सब सामान्य दिखता है, लेकिन रात के 9 बजे के बाद हर दरवाजा बंद हो जाता है। लोग कहते हैं अब कब्रिस्तान ही गांव नहीं, बल्कि
पूरा गांव कब्रिस्तान बन चुका है और अगर कोई रात के बाद बाहर निकलेगा तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली कहानी आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपका दोस्त गोविंद एक बार फिर मिलूँगा ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।